हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे चॉसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर का जो फादर है वो किसको मानते हैं? जॉफ्री चॉसर को। तो उसके पहले आप ये समझ जाइए कि 1066 एडी में जो है इंग्लैंड पे फ्रेंच का कब्जा मतलब फ्रेंच का हमला हुआ था और फ्रेंच जो है वहां पे एलाइट लैंग्वेज हो गया था और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं था। साथ ही साथ एक बदलाव और अच्छा ये आया था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो हैं वो लर्निंग सेंटर बन गए थे। मतलब पढ़ने के लिए अलग अलग जगह से लोग जो है वहां पे आने लगे थे। मतलब अभी ये मान लीजिए कि जैसे कैसे अपना इंडिया में जो है आईएएस की तैयारी के लिए लोग जो है मुखर्जी नगर पहुंचते हैं, राजेंद्र नगर पहुंचते हैं, वैसा ही हो गया था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो है इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर के रूप में उभर रहा था और स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो है विकास हो रहा था। तो उस समय जो है 1343 में चौसर साहब का जन्म होता है, जॉफ्री चौसर का। और जॉफ्री चौसर जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिनायसा का शुरुआत उस समय कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण का इटली में हुआ था और उससे जो है काफी जो है थिंकिंग में चेंजेस आ रहे थे। तो जॉफ्री चौसर साहब जो थे वो रिनायसा का जो उनको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। रिनायसा क्योंकि पूरी तरह से आया नहीं था, पूरी तरह से वो एलिजाबेथन एज के समय पे आया था। उस समय जस्ट उसका मतलब होता है नहीं, बस ट्रेलर चालू हुआ था। तो उससे काफी वो प्रभावित थे। प्लस कुछ फ्रेंच राइटर्स, इटालियन राइटर से भी वो काफी प्रभावित थे। तो जॉफ्री चौसर को जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जबकि जो भी ड्रामाटिस्ट या पोएट्स जो भी हुआ करते थे वो या तो फ्रेंच में लिखते थे या लैटिन में लिखते थे, लेकिन जॉफ्री चौसर ने जो है इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया अपने ड्रामा और पोयम के लिए। और जो उनकी कैंटरबरी टेल्स है वो मतलब पूरा वर्ल्ड फेमस हो गई। और चूंकि वो इंग्लिश में थी तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफी पॉपुलर होने लगा। उन्होंने और भी अपने ढेर सारे वर्क्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा, इसलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। लोएल का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ही फाउंड अ डायलेक्ट एंड चेंज इट इनटू लैंग्वेज। जो चौधरी साहब हैं उन्होंने मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट का इस्तेमाल किया और उसको पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। डायलेक्ट क्या होता है? जो कि एक पर्टिकुलर जगह बोला जाता है। और लैंग्वेज क्या हुआ? जो पूरे देश में चलता है। उनको पहला मतलब नेशनल पोएट भी मानते हैं। और देखिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। आर्नोल्ड साहब ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा था। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पहले जो भी पोयम होती थी उसमें कोई राइमिंग नहीं होता था और एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था और मतलब मजा नहीं आता था पोयम में। तो जो चौसर साहब ने है उन्होंने मीटर का इन्वेंशन किया, आयम्बिक पेंटामीटर। ये आप गूगल करके देखिए, ये जो है लिटरेरी डिवाइस है। साथ ही साथ रॉयल राइम का भी जो है राइमिंग वर्ड्स का भी उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया और जो है पोयम को एकदम मजेदार बना दिया, ठीक है, लाइवली बना दिया। साथ ही साथ उन्होंने वर्स को भी फाउंड किया, फादर ऑफ वर्स भी हैं। तो इसलिए जो है जॉफ्री चौसर साहब को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के लिए भी जानते हैं। साथ ही साथ उनका इंग्लिश ड्रामा में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि उनके पहले जो भी ड्रामा प्लेस हुआ करती थी उसमें बस नरेटिव होता था, कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बात नहीं की जाती थी। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं या देखेंगे अभी कैंटरबरी टेल्स में उसको डिटेल में देखेंगे कि उन्होंने अलग अलग मतलब 29 पिलग्रिमेज के बारे में बताया है। कैंटरबरी टेल्स में क्या होता है कि जैसे हम लोग छुट्टियों में जाते हैं ना, वैष्णो माता या शिरडी साईं जाते हैं, तो वैसे ही क्या है कि लंदन में जो है लोग जो हैं 29 लोग जो हैं वो लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं थॉमस ए बैकेट के श्राइन पे। और सबको जो है जाने समय 2 कहानी, आने समय 2 कहानी सुनानी है। चौसर भी उनके साथ ही है, उसी पे बेस्ड कैंटरबरी टेल्स है। तो चौसर साहब ने क्या किया है कि हर जो वहां उसमें कैरेक्टर है अलग अलग सबके बारे में बताया है। जैसे सबसे प्रमुख है नाइट, तो उसके बारे में बताया है कि नाइट जो है बहुत बहादुर है, उसके बाद वो बोस्ट नहीं करता है, जबकि उसका बेटा जो है स्क्वायर वो जो है फालतू इंसान है, ठीक है। उसके बाद जो मॉन्क है मतलब मॉन्क को कैसा होना चाहिए? सिंपल रहना चाहिए, लेकिन वो मतलब
थोड़ा लेविश रहता है, वैसे नन का कैरेक्टर है। तो ऐसे हर हर मतलब कैरेक्टर को उन्होंने वेल डिफाइन किया है, तो कैरेक्टराइजेशन का भी उनको श्रेय जाता है। और ड्राइडेन ने उनके कैंटरबरी टेल पे बेस्ड ये कहा था कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी। और एक चीज दोस्तों, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि इंग्लिश का जो आंसर है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, शशिकांत भाई हैं, उन्होंने नेट से क्वालिफाई किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे समझाया, ये पहले पता नहीं था, कि अमित भाई जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिखते हैं ना, कि थिंकर्स को कोट करते हैं, तो वैसे ही चौसर के बारे में किस फेमस ड्रामेटिस्ट ने क्या कहा। जैसे लोवेल ने कहा कि ही फाउंड अ डायलेक्ट एंड चेंज इट इनटू अ लैंग्वेज। ड्राइडेन ने क्या कहा, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। तो ऐसे आपको 2-3 जो है फेमस कोट्स आपको लिखने ही लिखने अपने आंसर में, तभी जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सीक्रेट भी पता चला है कि कैसे जो है लैंग्वेज लिटरेचर में अच्छा मार्क्स लाया जाए। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद ड्रामा में उन्होंने ह्यूमर को भी ऐड किया। देखिए इतना सारा, जैसे अपने अमिताभ बच्चन है ना, जैसे बॉलीवुड में ढेर सारा चीज वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंग्री यंग मैन इंट्रोड्यूस किया, फिर हीरो जो कॉमेडी करता है, अलग अलग शेड उन्होंने दिए। फिर जब वो मूवी से रिटायर होने लगे तो फिर उन्होंने केबीसी स्टार्ट करके नई जान डाल दी। मतलब ढेर सारे फील्ड में अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया। तो वैसे ही जॉफरी चौसर साहब ने इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, पोइट्री को उन्होंने अच्छे ढंग से स्टार्ट किया, उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आयम्बिक, पेंटामीटर, रॉयल राइम, वर्स, ये सब का उन्होंने इन्वेंशन किया। साथ ही साथ जो है ड्रामा में उन्होंने कैरेक्टराइजेशन स्टार्ट किया, और जो है ह्यूमर को भी ऐड किया ड्रामा में। उनको पहला ह्यूमरिस्ट भी मानते हैं, और नोवेल का ग्रैंडफादर उनको कहते हैं, क्योंकि उनकी जो वर्क थी ट्रोइलस एंड क्रिसिडा, वो अगर प्रॉस में होती तो उनको फादर ऑफ नोवेल कहते हैं, लेकिन वो प्रॉस में नहीं लिखी गई थी, इसलिए उनको ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कहते हैं। अब ये तो हुआ प्रॉस, और कॉन्स क्या है? कॉन्स यही है कि जैसे जॉफरी चौसर जो थे वो खुद कोर्ट में काम करते थे, तो उनको पीपल्स पोएट नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर कोर्ट के लिए लिखा करते थे। और जैसे इटली के फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट थे डांटे, तो उनका जो भी वर्क होता था उसमें एक पर्टिकुलर मैसेज जाता था। तो अपने जो चौसर हैं, इनका वो हिसाब किताब नहीं था, कुछ पर्टिकुलर मैसेज जाता नहीं था। तो ये सब कुछ खामियां थी, जैसा कि हर जगह होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन ओवरऑल जो है पॉजिटिव ज्यादा है और निगेटिव कम है। इसीलिए जो है इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो के लिए शशिकांत भाई और अमृत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा इनपुट दिया, जिसके वजह से ये वीडियो तैयार हो पाया। तो चलिए दोस्तों, ऐसे हम 1 बाय 1 जो है हर चीज को सिंप्लीफाई करते चलेंगे, और कोई भी चीज का हवा नहीं बनने देना है। फिर चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीएस का कोई भी पेपर हो। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मतलब हिस्ट्री तो समझ ही नहीं पाते, स्कूल से ही प्रॉब्लम है। तो देखिए, जिन लोगों ने भी अभी जेपीएससी सक्सेस किया है या कोई भी बड़ा एग्जाम निकाला है, उनका हर सेक्शन पे जबरदस्त वाला कमांड होता है। फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर झारखंड हो, या बिहार में बीपीएससी में बिहार हो। तो आपको हर पहलू पे जो है कमांड बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस सिक्योर होगा। और हर चीज, हर लिमिटेशन यहां होता है। हम जैसे जैसे एज करते जाते हैं तो खुद एजम कर लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने स्कूल में नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? इवॉल्व होते हैं। आप जैसे या हम जैसे 15 साल पहले थे, 10 साल पहले वैसे नहीं थे। जैसे 10 साल पहले थे, 5 साल पहले वैसे नहीं थे। और अभी जैसे हैं 5 साल पहले वैसे नहीं थे। मतलब चेंजेस आते हैं, तो आपको जो है फ्लेक्सिबल रहना है। उसके बाद हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।